भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियों से नहीं बना है। इसकी तकदीर तो उन बड़ी बड़ी लड़ाइयों ने लिखी है जिन्होंने नक्शे बदल दिए। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही बड़े युद्धों की कहानी समझते हैं जिन्होंने साम्राज्य को बनाया और मिटा दिया। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के उन युद्धों से जिन्होंने पहली नींव रखी। फिर देखेंगे कि मुगल साम्राज्य कैसे बना और फैला, और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक विदेशी ताकत यानी अंग्रेज यहां के शासक बन बैठे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्राचीन भारत के दौर में। ये वो लड़ाइयां थी जिन्होंने आने वाली सदियों की कहानी के लिए एक तरह से स्टेज तैयार कर दिया था। देखिए, ये शुरुआती लड़ाइयां साम्राज्यों की बुनियाद रख रही थीं, खासतौर पर कलिंग का युद्ध। सोचिए, उस जंग में इतना खून खराबा हुआ कि सम्राट अशोक का दिल ही बदल गया और उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही कुछ नए हमलावर आने वाले थे जो इतिहास का रुख पूरी तरह से मोड़ने वाले थे। अब ये बहुत दिलचस्प है। जगह वही, योद्धा वही, और वक्त का फासला सिर्फ 1 साल का। लेकिन तराइन की इन 2 लड़ाइयों के नतीजे जमीन आसमान के थे। पहली लड़ाई में मिली हार के बाद गोरी अगले ही साल लौटा और इस बार उसकी जीत ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की शुरुआत कर दी। इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। इसके बाद कहानी में आता है एक नया मोड़, मुगल साम्राज्य की नींव। दिल्ली सल्तनत अब कमजोर हो चुकी थी और भारत की जमीन एक नए और ताकतवर वंश के लिए तैयार थी। जरा बाबर की रफ्तार तो देखिए। मतलब 4 साल में लगातार 4 बड़ी लड़ाइयां, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। हर जीत के साथ उसने मुगल साम्राज्य की नींव को और मजबूत किया। ये क्रम इतना महत्वपूर्ण है कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर पूछा जाता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने 1 नहीं बल्कि 2 बार हराया और उसे अपना राजपाट छोड़कर भागना पड़ा। सोचिए, पूरे 15 साल वो सत्ता से बाहर रहा। फिर उसने एक जबरदस्त वापसी की और दिल्ली की गद्दी दोबारा हासिल की। तो हुमायूं की वापसी के बाद मुगल साम्राज्य फिर से खड़ा तो हो गया, लेकिन अब कहानी थी साम्राज्य को फैलाने की, गद्दी के लिए होने वाले झगड़ों की और उन अंदरूनी दरारों की जो धीरे धीरे साम्राज्य को खोखला कर रही थीं। अकबर के दौर में मुगल साम्राज्य ने अपनी जड़ें सचमुच बहुत गहरी कर लीं। पानीपत की दूसरी लड़ाई ने मुगल सत्ता को फिर से मजबूती से स्थापित किया और हल्दी घाटी जैसी लड़ाइयों ने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर तक फैला दिया। लेकिन साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही था। सामूगढ़ की लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि शाहजहां के बेटों के बीच यानी भाइयों के बीच सिंहासन के लिए लड़ी गई थी। इस जंग ने शाही परिवार की फूट को दुनिया के सामने ला दिया। और ठीक इसी समय जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे, एक नई ताकत दस्तक दे रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों ने सिर्फ 7 साल के अंदर ही इन व्यापारियों को भारत का शासक बना दिया। बक्सर के लड़ाई का जो नतीजा निकला ना, उसने सब कुछ बदल दिया। अंग्रेजों को मिले दीवानी अधिकार। आसान भाषा में कहें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का हक। इसी पैसे के दम पर उन्होंने अपनी फौज बढ़ाई और पूरे भारत पर कब्जा करने का अपना प्लान आगे बढ़ाया। तो अब सवाल यह था कि मुगलों की बिखरती ताकत और कंपनी के बढ़ते कदमों के बीच हिंदुस्तान पर असल में राज कौन करेगा? यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होनी थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी दौर, ब्रिटिश राज का उदय। इस दौर में अंग्रेजों ने एक एक करके अपने सबसे बड़े भारतीय दुश्मनों को रास्ते से हटाया, जिनमें सबसे अहम थे मैसूर के टीपू सुल्तान और शक्तिशाली मराठा। जरा इस पैटर्न पर गौर कीजिए। अंग्रेजों और मैसूर के बीच 1 या 2 नहीं, पूरे 4 युद्ध हुए। हर युद्ध के बाद एक संधि होती थी जो मैसूर को और कमजोर कर देती थी, और यह सिलसिला तब तक चला जब तक चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के साथ मैसूर का राज खत्म नहीं हो गया। और कुछ ऐसी ही कहानी मराठों के साथ भी हुई, जो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। 3 युद्धों की एक पूरी सीरीज के जरिए अंग्रेजों ने उन्हें भी धीरे धीरे कमजोर किया और तीसरे युद्ध के खत्म होते होते मराठा साम्राज्य का भी अंत हो गया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि 19वीं सदी आते आते लड़ाइयों और समझौतों के दम पर अंग्रेजों ने एक एक करके अपने सभी प्रतिद्वंदियों का खत्म कर दिया और भारत में सबसे बड़ी ताकत बन गए। सदियों से चले आ रहे भारतीय साम्राज्यों का दौर अब खत्म हो चुका था।
और यहीं पर हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है, लेकिन एक बड़े सवाल के साथ। क्या हम सच में कह सकते हैं कि इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी है, या फिर हर लड़ाई की कहानी हार और जीत से कहीं ज़्यादा गहरी होती है, जिसमें हौसले, धोखे और न जाने कितने ही बदलावों की दास्तान छिपी होती है?